हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स काइंड, और ये हम जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो देख लीजिए। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का वेरी फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, नाउन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए सबसे ईजी भी होता है, लेकिन एक्चुअली ये ईजी है नहीं। हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि हमको पता है, नाउन, हमको ये चीज बचपन से अपनी क्लासेस में सिखाई गई है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब एक चीज और नई इसमें ऐड हुई है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये चीज एक नई काफी समय से एडेड है, लेकिन अभी भी चलन में बहुत कम है। तो ये बिल्कुल इजी डेफिनेशन है और हम समझ सकते हैं कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। अब नाउन के जितने काइंड्स हैं हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वैसे तो आपको बुक्स में अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन नाउन के हम जनरली 5 काइंड्स मानते हैं। इन 5 काइंड्स के पहले हम थोड़ी सी 2-4 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं, और वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल हमको पता है, काउंटेबल मीन्स दोज हु कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, दीज आर काउंटेबल। और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें हम नाउन को गिन सकते हैं और देख सकते हैं कि ये काउंटेबल है या नहीं है, इनका डिफरेंशिएशन है। दूसरा जो नाउन को हमें पढ़ते समय चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो होता है सिंगुलर और प्लूरल। हालांकि हर काइंड, जितने नाउन के काइंड्स हैं उसमें से सारे काइंड्स सिंगुलर और प्लूरल नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काइंड्स के लिए हमें देखना होता है कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चलता है। एज वी नो, सिंगुलर मीन्स वन, और टू और मोर देन टू आर कॉल्ड प्लूरल। ये इतना तो हमें सबको पता है। तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन पढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाउन के काइंड्स होते हैं, और पहला काइंड नाउन का हम लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन शब्द बड़ा कॉमन है, हम बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वैसा ही ये कॉमन भी है। जैसे कि एक टीचर है, तो आप भी टीचर हो सकते हैं, मैं भी टीचर हो सकती हूँ, ये भी, वो भी, बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं। तो वो एक नॉन स्पेसिफिक वर्ड है जो रिप्रेजेंट तो कर रहा है किसी एक कम्युनिटी को, एक जॉब को, एक प्रोफेशन को और एक नाउन को, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। नॉन स्पेसिफिक, इसमें स्पेसिफाई नहीं होता है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे इंजीनियर। अब इंजीनियर बहुत सारे हैं, तो वो नॉन स्पेसिफिक है, कौन सा वाला इंजीनियर। तो और इसका जस्ट अपोजिट हम लेते हैं। इसी तरह से जैसे ये हमने कॉमन नाउन लिया, इसका जो अपोजिट है या इसके कॉन्ट्रडिक्शन में जो हम देख सकते हैं, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, वो इसी के लिए बना है, वो इसी का नाम है। स्पेसिफिक, जैसे इंजीनियर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर बहुत सारे नहीं हो सकते, तो सचिन तेंदुलकर इज प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब इसमें हम कॉमन मैन भी इंक्लूडेड है, आप में है, मैं हूँ, हम सभी, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर नाम है, हमारा नेम है। तो ये हम सबको प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में हमको इंक्लूड करता है। तो 2 तरीके के नाउन हो गए हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। यस, द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। देखिए बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन में, प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में कंफ्यूजन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि एक ऐसा नेम, एक ऐसा वर्ड जिसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स आते हैं। इसको लिख लेते हैं हम पहले। ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग। और कर देते हैं इसको, जैसे आर्मी।
अब इस आर्मी में कितने सारे सोल्जर्स हैं, कितने सारे हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो सब मिलके बनाते क्या हैं, एक आर्मी। जैसे आपके बंच ऑफ अ फ्लावर, अलग अलग तरीके के फूल हो सकते हैं लेकिन वो बंच बनाता है। जैसे आपकी क्लास, इधर बॉयज गर्ल्स सभी लोग हैं तो वो आपकी क्लास बनती है, टीम। लेकिन आप सब में एटलीस्ट एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए आप क्लास कहलाते हो, वेदर यू आर इन 9th क्लास और 10th। लेकिन आपकी क्लास एक कम्युनिटी बनाती है, वो आपको कलेक्टिव रखती है, आपका धर्म नहीं देखती, आपका रंग रूप कुछ नहीं देखती है। तो आपको क्लास एक बनाती है, आपको टीम एक बनाती है, आपको बंच आपका एक है और एक आर्मी है। तो एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा है जिस पर आप सभी लोग कलेक्टिव हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब एक नया काइंड पढ़ते हैं और वो है फोर्थ, मटीरियल नाउन। एज वी नो, मटीरियल का मतलब कि जो जितनी चीज़ें हमें दिखती हैं, हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन से दिखती हैं, स्मेल होती हैं और टच करते हैं तो फील होती हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैटर से बनी हैं, चाहे वो लकड़ी से बना हो, चाहे वो लोहे से बना हो, गोल्ड से बना हो। तो इस तरह से 5 सेंसरी ऑर्गन से जितनी चीज़ें हमें परसीव होती हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन से परसीव होने वाली सारी चीज़ें, गोल्ड, वुड, इवन वाटर, ये सारी चीज़ें मटीरियल नाउन कहलाती हैं। तो ये थे 4 काइंड्स ऑफ नाउन। अब ये जब 4 काइंड्स एक साथ आ जाते हैं तो ये सभी कॉन्क्रीट नाउन बनाते हैं। कॉन्क्रीट नाउन क्योंकि ये हम सभी को अपनी आंखों से दिखते हैं और हम पांचों सेंसरी ऑर्गन से इनको फील कर सकते हैं। जैसा कि हमने नाउन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि दीज आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो पर्सन, प्लेस और थिंग तो ये सब में इंक्लूड हो गए और डिवाइड हो गए ये इसमें। फिफ्थ जो काइंड है हमारा, वो फिफ्थ काइंड हम यहाँ पर देखते हैं उसको, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट का अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट। तो ये फिफ्थ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमें हमारी पांचों सेंसरी ऑर्गन से फील नहीं होता है, दिखता नहीं है, टच नहीं होता है, स्मेल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फीलिंग्स हैं जो हमें अपने मन में फील होती हैं, जैसे पिटी, जैसे हैप्पीनेस, जैसे प्लेजर। ये सारी वो फीलिंग्स हैं जो हम फील करते हैं, दैट इज आर आइडियाज। तो हमारी नाउन की डेफिनेशन तभी कंप्लीट होती है जब हम ये चारों टाइप्स कॉन्क्रीट नाउन में और पांचवा टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो हम इसे दो तरह से भी कह सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, एंड देन कॉन्क्रीट के हम 4 डिवीजन कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन के बाद में एक और नाउन है जिसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कंपाउंड, जैसे कि हमें मतलब है पता है, कंपाउंड का मतलब होता है जॉइंट। तो दो प्रॉपर वर्ड्स को जब हम जॉइन कर देते हैं एंड अगर वो नाउन है तो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जैसे कि टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट अलग है और बुक अलग है लेकिन हम साथ में कर लेते हैं तो टेक्स्ट बुक बन जाता है। लाइक फेसबुक, लाइक स्नोबॉल, और ऐसे बाकी सारे वर्ड्स जो दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बना है। तो ये है कंपाउंड नाउन। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हम एक बार अपना नाम, उनका नाम लिखकर एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं ताकि हमें इसको एकदम हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाए। पहला है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन मटीरियल नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अगर हम इन सबको एक साथ करते हैं तो दीज आर कॉन्क्रीट नाउन, and then fifth one is abstract noun. Abstract noun. The sixth one is compound noun. ये सारी चीज़ें हमारे सामने नीट एंड क्लीन है। अब हमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि नाउन का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में दो जगह पर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट वी कैन यूज नाउन एज वेल एज वी कैन यूज नाउन एज अ ऑब्जेक्ट।
एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं हम पढ़ेंगे जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें, लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी कि सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में लिखते हैं सेंटेंस के और ऑब्जेक्ट हम लास्ट में लिखते हैं, तो दोनों जगह पर नाउन आ सकता है और आता है। तो ये था नाउन एंड इट्स काइंड। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारी एजुकेशन, ग्रामर और इंग्लिश से जुड़ी हुई कुछ और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।